हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक स्पेशल पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू पीपल जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर कब आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे और कब आप लोगों की दोबारा बात होगी। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड मंथली रीडिंग्स एंड ऑल अदर रीडिंग्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस येलो फ्लावर, ब्यूटिफुल येलो फ्लावर, and for pile number 2 we have this white flower. टेक योर टाइम। मैं टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप चूज़ कर सकते हैं अपना वो कहते हैं ना, फोकस कीजिए और देन चूज़ द पाइल। एकदम ही सडन ऑफ नहीं, टेक योर टाइम और मेडिटेट करके भी आप पाइल को चूज़ कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इस दौरान अगर मेरे माइंड में कोई भी गाना आएगा तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप सुन सकते हैं। मे भी हो सकता है कि उस गाने में आपके लिए कोई मैसेज हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद पाइल नंबर 1। देखते हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या वो आपको जल्दी ही रीच आउट करेंगे या कॉल करेंगे। आप लोगों की बात कब तक होगी। पाइल नंबर 1, ऑलरेडी मेरे माइंड में गाना आ रहा है, बड़ा प्यारा, लेकिन बड़ा ही पुराना गाना है। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तो मुझे पूरा नहीं आता, बीच में शायद मैं भूल गई, तो आप लिंक दे दूंगी, चेकआउट कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि शायद धर्मेंद्र जी का और हेमा मालिनी जी का बड़ा ही प्यारा और रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ओके, सो मे बी हो सकता है कि जल्दी ही आपको इस पर्सन से कोई न्यूज़ या कोई मैसेज मिले, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी एट दिस टाइम, दे आर लाइक हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। मे बी हो सकता है कि वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा, लाइक दे थिंक अबाउट यू, दे फील अबाउट यू। और कोई है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा उदास है या बहुत ज़्यादा निराश है किसी बात को लेके, जो भी आप लोगों के बीच में जो बात हो रही है और आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, और जो भी आप लोगों के बीच में है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। मे बी अर्थ साइन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और फायर साइन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी अर्थ साइन की, फायर साइन की एंड वाटर साइन की है, राइट। खैर साइंस कोई भी हो सकते हैं। और बट ये जो पर्सन है ये आपको मिस कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट विद यू, दे वॉन्ट टू कम टुगेदर विद यू आपकी तरफ। और मे भी हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ आए, बिकॉज अब वो जो कहते हैं ना, वो जो एक पेन है, वो जो वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो परेशानी उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है और वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। आपको मे भी हो सकता है रजिस्ट कर रहे हैं, मे भी हो सकता है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और मे भी हो सकता है कि उनको उनको कहीं समहाउ ऐसा फील होता है कि कहीं वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हैं। मे बी उनको ये फील होता है कि कहीं ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं आपके बारे में, तो उनको लगता है, उनको वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, समथिंग लाइक दैट। और वो को डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, बट दे कांट हेल्प इट, वो इस चीज़ को हेल्प नहीं कर पा रहे। समहाउ दे थिंक ऑफ यू ऑल द टाइम। और कोई यहाँ पे मे बी हो सकता है, कोई यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहा है, मे बी हो सकता है दे हैव इमोशंस फॉर यू, मे बी हो सकता है आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, पर्सन कोई है यहाँ पे जो रिफ्यूज़ कर रहा है। कुछ इस चीज़ में, एक इस रिलेशनशिप में कुछ है। मे बी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को, कोई यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहता है, कोई यहाँ पे दोबारा से न्यू बिगनिंग चाहता है, कोई चाहता है मे बी दे थिंक अबाउट इस चीज़ को आगे बढ़ाना। मे बी हो सकता है वो सोचते हैं कि एक
आपको लाइक दे सी यू एज द फैमिली विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। मे भी हो सकता है उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है किसी का यहाँ पे, सो कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, या आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जैसे नहीं हो रही है, सो दिस थिंग इज बॉदरिंग देम, राइट। वो सोचते हैं, उनको पता है, या वाइस वर्सा आप लगा लीजिए, या उनको पता है या आपको पता है कि दे थिंक अबाउट यू दैट वे, राइट। और बट कोई यहाँ, फिर मैं कहूँगी कि कोई यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है। मे बी हो सकता है कि वो दे वर डेटरमाइंड, वो डेटरमाइंड थे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, वो चाहते थे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, वो चाहते थे, लेकिन किसी ने इस रिलेशनशिप में, किसी ने कुछ, जैसे कहते हैं ना कि किसी को रिफ्यूज़ किया है। मे बी किसी के मन में कोई खौफ है, मे बी किसी के मन में पास्ट इश्यूज है, मे बी कुछ हो सकता है, मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप, कुछ है। मे बी हो सकता है दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड बिफोर, सो मे बी वो इश्यूज है, मे बी ट्रस्ट इश्यूज है, कुछ है। बट कोई यहाँ पे आप है या आपके पर्सन कोई यहाँ पे बढ़ना चाहता है आगे। दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग लाइक कोई न्यू बिगनिंग चाहता है, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट न्यू बिगनिंग विद यू, दे हैव लाइक लॉट ऑफ इमोशंस। और मे बी वो चाहते हैं कि आप, दे वॉन्ट टू ऑफर यू, बट पता नहीं बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहा है। मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कोई है जो यहाँ रिफ्यूज़ कर रहा है किसी पर्सन का ऑफर। देखिए किंग ऑफ कप्स, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, राइट। और मे बी हो सकता है बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बट कोई यहाँ रिफ्यूज़ कर रहा है। और कोई यहाँ पे सिचुएशन में किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, कोई सोचता है, मे बी हो सकता है somebody wants to be self dependent, मे बी हो सकता है they are focusing on money right now, मे बी हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक पर्सन है, चाहे मे बी अ फीमेल, वो बहुत ज़्यादा लाइक इंथुसियास्टिक है और वो अपने काम पे फोकस कर रही हैं। और यू कैन स्विच द रोल्स जैसे भी आपको, दिस इज़ लाइक अ स्टोरी आई एम गेटिंग हियर। सो कोई है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है मनी पे, दे वॉन्ट टू बिल्ड, दे वॉन्ट टू लाइक, बट स्टिल कोई यहाँ वेट कर रहा है। मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज, और वो आपकी तरफ मैसेज, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई एम गेटिंग लाइक 2 स्टोरीज हियर। और द थिंग इज़ कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, बट कुछ है, समथिंग इज़ देयर जो उनको होल्ड बैक कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट, मे बी बहुत चांसेस है, लाइक मे बी मनी इश्यूज, और मे बी हो सकता है को डिपेंडेंट नहीं होना चाहता कोई। बार बार मुझे ये एक मैसेज आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, सो मे बी हो सकता है कि किसी के लिए ये मैसेज हो, बट डेफिनेटली बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लाइक कोई रेजिस्ट कर रहा है अपने आप को आगे बढ़ने से, कोई आगे अपने आप को रोक रहा है, कोई अपने आप को गार्ड कर रहा है, लाइक गार्ड नहीं कहूँगी, बट यस रेजिस्ट कर रहा है इन दिस कनेक्शन। ऑल्दो दिस कनेक्शन हैज़ पोटेंशियल है। एसीज आर लाइक something new, they are passionate about you, they find you as the one, they see you as the one, they know you, तो आपकी वर्थ जानते हैं, राइट। ऐसी सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में, बट स्टिल रिफ्यूजिंग, स्टिल कोई रिफ्यूज़ कर रहा है। मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ पे साइंस इग्नोर कर रहा है, मे बी दे आर गेटिंग साइंस फ्रॉम अबव, फ्रॉम द डिवाइन, बट वो उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट, बट कुछ है, कोई यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहा है, बट नेवर माइंड, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू। और मे बी हो सकता है कि आप उनसे जल्दी ही आप लाइक कोई मैसेज आपकी तरफ आए, क्योंकि वो आपके साथ बिगनिंग चाहते हैं, राइट। और फील करते हैं, या हो सकता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कोई एक है जो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहा है, आई डोंट नो, राइट। तो कोई आपको मैसेज मिले, कोई आपको कॉल आए, और मे बी हो सकता है वो अपने इमोशंस का इजहार करें आपसे, राइट। या अपने दिल की बात कहें आपसे, या मे बी हो सकता है कि दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू रीच आउट टूवर्ड्स यू, दे वांट टू लाइक दे वांट चीज़ें आगे सही से बढ़ाना, राइट। लाइक सही तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट। और विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि कुछ है, देयर इज सम, या तो कोई चाइल्ड इन्वॉल्व है,
राइट। या जैसे कि मैंने बोला, कोई ऑलरेडी मैरिड था, या पास्ट इश्यूज बहुत थे, या देयर आर ट्रस्ट इश्यूज, और मे बी कोई हो सकता है कि कोई somebody is getting signs but still वो इग्नोर कर रहा है, और मे बी हो सकता है कि इग्नोर कर रहे हैं, या इसमें बिल्कुल सही ये बात कहूँगी, लेकिन स्टिल लाइक उनको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं, बट वो उसको कोई यहाँ पे सही तरीके से उसको समझ नहीं पा रहा मे बी इस रिलेशनशिप में। बट डेफिनेटली विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कोई यहाँ पे मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों की हो सकता है कोई हार्ट टू हार्ट टॉक हो, आप लोग कोई बात करें और आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन हो इस रिगार्डिंग, या आप लोग लाइक एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, दोबारा से एक रीस्टार्ट जिसे कहते हैं, तो हो सकता है कि वो हो आप लोगों के बीच में। और विद द जजमेंट कार्ड, राइट, ये जो पर्सन है ना, जिनके साथ, जिनके बारे में भी आप ये पूछ रहे हैं, रीडिंग सुन रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ सोचते हैं, एक कनेक्शन, एक डीप बॉन्ड आपके बारे में, आपके आपके साथ सोचते हैं, आपके साथ कनेक्ट करते हैं, और यस, अब दे वांट अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है दे आर पैशनेट टूवर्ड्स यू। और या बहुत चांसेस है आप लोगों के बात होने के, आपके न्यू बिगनिंग के, बट पता नहीं क्यों बारी बारी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आप फिर अगेन मुझे ये कहेंगे कि आप रिपीट करते हैं, बट आई हैव टू रिपीट, बिकॉज जो मुझे उस टाइम जो भी मुझे रिसीव होता है तो मैं आपको बताती हूँ, राइट। सो इट्स लाइक कि कोई यहाँ रिफ्यूज़ कर रहा है एक पर्सन यहाँ पे। अब ये आप हैं, आपके पर्सन, आई डोंट नो, राइट, बट द थिंग इज कि कोई एक पर्सन है जो यहाँ रिफ्यूज़ कर रहा है, एंड समबडी इज हैविंग इमोशंस, और कोई यहाँ पे हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ पहले हुआ हो, या पास्ट हर्ट हो, या कुछ हो जिसकी वजह से कोई रेजिस्ट कर रहा है, और एक पर्सन चाहता है या चाहता था इन दिस रिलेशनशिप टू पुट एफर्ट, और अभी भी कोई चाहता है सम लाइक अ न्यू बिगनिंग in this relationship. So take what resonates. So that's all we have for the pile number 1. अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाइट फ्लावर चूज किया है। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, मुझे दिखाई दे रही है विद सोच मे बी एन एयर साइन यू आर डीलिंग विद डेफिनेटली, और अ फायर और अ एयर, और एन सारे साइंस है हमारे पास, फायर, एयर, अर्थ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बट बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, कोई हार्ट, किसी को कोई बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इन द पास्ट, या कोई ऐसा फील कर रहा है, या मे बी समबडी सडनली कोई किसी की जो कहते हैं ना चुप्पी किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा पेन में है कोई, बहुत ज़्यादा, एंड देयर इज समबडी, कोई मैन्युपुलेट कर रहा था, कोई चीट कर रहा था, मे बी दे वर जगलिंग, मे बी हो सकता है देवर चॉइसेस, मे बी हो सकता है दो थे, या मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी वॉज इन्वॉल्व, आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई है जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हर्ट है किसी चीज़ को लेके। somebody is taking time, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग एक बैटल लड़के आए हैं, एंड अब हम बिल्कुल चुप हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे एक दूसरे से, बिल्कुल हमें लगता है कि इस बंदे ने बहुत ज़्यादा चीट किया है, लाई किया है, एंड थिंग्स आर स्टॉप, थिंग्स आर स्टडी, बिल्कुल स्टडी, राइट। इन द पाइल नंबर 1 हमारे लिए देर वर येस, मे बी हो सकता है फॉर अ टाइम बीइंग आप लोग बात नहीं कर रहे, बट इन पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गहराई से सोच रहे हैं, यू बोथ आर टेकिंग टाइम, और मे बी वन पर्सन इज, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, राइट, बहुत ज़्यादा कोई सिचुएशन ऐसी है क्रॉस रोड्स पे, टू आई मीन हो सकता है कि इनके पास चॉइसेस हो, या इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो, या कुछ ऐसा है, या मे बी बहुत ज़्यादा कोई होपलेस फील कर रहा है, दिस पर्सन इज मे बी ये पर्सन जो है जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होपलेस है इस रिलेशनशिप को लेके, मे बी हो सकता है आप जो सुन रहे हैं, राइट, आप लोगों के मन में हो सकता है कि उनके लिए कोई फीलिंग्स हो, कोई इमोशंस हो,
और आप लोग रीच आउट करना चाहते हो, बट दिस पर्सन इज़ लाइक मे बी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि फायर साइन मुझे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड दे आर वेरी एक्सट्रीमली हैंडसम एंड यू आर अट्रैक्टेड टू देम, ऐसा हो सकता है। और आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, आप उनको रीच आउट करते हैं, बट दिस पर्सन इज़ लाइक बिल्कुल वो आराम फरमा रहे हैं, वो इस मूड में नहीं है शायद बात करने के, समथिंग लाइक दैट। और जैसे कहते हैं ना क्रॉस रोड्स पे आप लोगों का रिलेशनशिप, समबडी किसी ने समबडी वॉज मे बी हो सकता है मैनिपुलेटिव, और अगर चीटिंग नहीं है तो मे बी हो सकता है किसी ने अपने आप को जैसे कहते हैं ना सिचुएशन में से एकदम से आउटकस्ट कर लिया। थिंग्स आर लाइक स्टडी, ना आप लोगों की बात हो रही है, ना आप लोगों का कोई, आपको समझ नहीं आ रहा रिलेशनशिप कहाँ मूव हो रहा है, मे बी थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, राइट राइट। सो कुछ है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं मुझे लग रहा है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, तो दिस पर्सन डेफिनेटली फॉर फ्यू ऑफ यू मेरे को ये मैसेज है कि मे बी हो सकता है कि दिस पर्सन इज डीलिंग, उनके पास उनकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, या मे बी देर आर 2 पीपल, मतलब कुछ है ऐसा। सो मे बी यू नो, मे बी यू डोंट नो, तो आपका जो रिलेशनशिप है कोई जगल कर रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या करें क्या करें, राइट। और हो सकता है कि ये जो पर्सन है थोड़े से लाइक हो सकता है प्राउडी हो, थोड़े से प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और जैसे कहते हैं कि हो सकता है दूरी पे हो आपसे, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, और लाइक वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ना चाहते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बर्डनड है, राइट। बहुत ज़्यादा लाइक उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिस्क है या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी बात भी हो सकती है। और मे भी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अपनी वरीज चल रही हो, कुछ है। सो मुझे नियर फ्यूचर में, सॉरी टू से दैट, बट देखिए, जो मुझे दिखाई देता है मैं वही बोलूँगी, आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट, मैं शुगर कोट बिल्कुल नहीं करूँगी कि यस आपको खुश करने के लिए आई विल से कि यस योर पर्सन इज कमिंग, योर पर्सन इज कमिंग, नो। इफ़ आई एम नॉट सीइंग दैट तो मैं आपको नहीं बोलूँगी। मे बी हो सकता है कि आपको ही एफर्ट करने पड़ेंगे, मे बी हो सकता है आप ही को रीच आउट करना पड़ेगा। दिस पर्सन इज लाइक दे आर वेरी वेरी इन अ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी राइट नाउ, मुझे जो दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना कि आप ही को शायद हो सकता है आप ही बात करते हैं, आप ही रीच आउट करते हैं, दिस पर्सन इज लाइक स्टैंडिंग स्टिल, कोई बात नहीं हो रही है, बिट्रेड, देखिए कितनी एनर्जीज हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, कितने, और ही इज लाइक दिस पर्सन इज लाइक जैसे कहते हैं ना रेस्टिंग फेज में है, दे आर लाइक दे कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, जगल कर रहे हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, यू आर लाइक माई फैमिली। सो इफ़ अगर ये आपको ये रेजोनेट कर रहा है तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स योर लाइफ, ये आपको चूज़ करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, राइट। यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग अगर आपको ये जनरल रीडिंग है, सो अगर ऐसा नहीं है कि सभी को रेजोनेट करे, राइट। सो मे भी हो सकता है कि कई लोगों को करें और कई लोगों को ना करें, आप ये प्लीज़ सोच के चलें। बट द थिंग इज जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बोल रही हूँ, यू आर लाइक माई फैमिली, आई लव यू ऑल। सो आई डोंट थिंक कि दिस पर्सन इज लाइक, दिस पर्सन इज वेरी वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ। मे बी हो सकता है इन द फ्यूचर, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, मे बी हो सकता है, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। एंड एक और बात कहूँगी कि जिस एनर्जी में हम होते हैं हम वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, तो इतना ज़्यादा लाइक जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को क्लोज ऑफ मत कीजिए और नेगेटिव मत फील कीजिए। अगर अभी ऐसा नहीं है तो मे भी हो सकता है इन द फ्यूचर चीज़ें बदल जाए या सॉर्ट आउट हो जाए। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और ये सोचिए कि आगे जो होगा आपके लिए अच्छा होगा। और बट राइट नाउ ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, और मुझे यही है, मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या चल रहा है, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे बताते हैं कि यस ऐसा ऐसा है, और आई जस्ट लव टू लाइक कनेक्ट विद यू ऑल पीपल। एंड थैंक यू सो मच, आप इतने प्यारे कमेंट्स देते हैं, आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए और टेक केयर।